क्या राजधानी दिल्ली को, क्या मेरी राजधानी दिल्ली को कोई डूबने से बचा पाएगा? क्या सियासी खींचतान की भेंट चढ़ गई है हमारी राजधानी और दिल्ली का पूरा सिस्टम? देश का सबसे हाईटेक एयरपोर्ट, आखिर इसमें खोट कैसे निकल गई? इन बद इंतजामियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। दुनिया के सबसे हाईटेक एयरपोर्ट में से एक दिल्ली एयरपोर्ट से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जर्जर खंभा छत का भार सह नहीं पाया और मलबे में दबने से एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए। इस हादसे को लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस मोदी मॉडल पर सवाल उठा रही है तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जो हिस्सा गिरा उसका निर्माण यूपीए के शासनकाल में हुआ। और इधर दिल्ली का लगभग हर इलाका दरिया में तब्दील हो गया है। वीवीआईपी इलाका हो, साधारण रिहायशी इलाका हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कहीं गाड़ियां डूब गई, कहीं लोग फंसे हुए हैं, कई सड़कों पर नाव चल रही है। मतलब दिल्ली का चप्पा चप्पा लापरवाही की तस्वीर पेश कर रहा है। मिंटो रोड इस बार भी बद इंतजामी के सामने बेहाल है और इस बार भी वही तस्वीर सामने आई जो पिछले कई सालों से सामने आ रही है। अंडरपास दरिया बन गया और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हो रही है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। आखिर दिल्ली को किसने डुबाया? दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्या नई दिल्ली में वही पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था काम कर रही है और ड्रेनेज के लिए क्या इंतजाम किया गया? ये तमाम सवाल है और उसी के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन जो सवाल है वो जान लीजिए, एयरपोर्ट हादसा ये किसकी लापरवाही है? और जो बड़ा सवाल एक और है, कब तक यूं ही डूबती रहेगी दिल्ली? ये वो बड़े सवाल है जिस पर आज हम बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कल तक दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, जल संकट पर सियासत भी हो रही और आज आलम यह है कि पूरी की पूरी दिल्ली डूबने की कगार पर है। पहली ही बारिश ने दिल्ली में बदइंतजामी की पोल खोल दी। देश के सबसे बड़े और हाईटेक एयरपोर्ट का खंभा टूट गया, छत गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं मानसून की एंट्री ने ही दिल्ली को पानी पानी कर दिया। हर तरफ पानी, हर तरफ परेशानी। एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने मोदी मॉडल पर हमला बोला तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। सरकार की माने तो टर्मिनल 1 2009 में यूपीए के शासनकाल में बना। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया। अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी? जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी को खासतौर पे मैं कहूंगी कि सब ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि अदानी जी को सामने आकर के मीडिया के सामने उन्होंने ही इसका काम कराया था, तो उनको आगे आके बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। ये तो शुरुआत है, बाकी अभी पूरी बरसात है। दिल्ली का हर इलाका डूब गया। कुछ घंटों की बारिश में आम और खास इलाकों में हाहाकार मच गया। ऐसे मौके पर भी सियासी दूरियां जस की तस रही। एलजी अलग मीटिंग कर रहे थे तो उधर दिल्ली सरकार के मंत्री अलग से मंथन कर रहे थे। ना कोई संवाद, ना तालमेल। जब यहाँ से पानी पंप आउट भी किया जाता है वो ड्रेन्स में ही जाता है और अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो फिर वो पानी ड्रेन आउट करके नहीं निकलता। जब बरसात बंद हुई
और जब ड्रेन्स का पानी सेटल हुआ उसके बाद दिल्ली में जो अलग अलग जगह पानी का लेवल था वो कम हुआ। इस समय कोई वन डिपार्टमेंट वर्सेस दूसरी डिपार्टमेंट, एमसीडी वर्सेस दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी और एनडीएमसी नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी कोई भी डिपार्टमेंट सहयोग कर सकता है वो अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, अपनी मैन पावर भी लगा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। एसपी सांसद रामगोपाल यादव को गोद में उठाना पड़ा, तो उधर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया पानी के बीच से रिपोर्टिंग करते दिखे। उधर विनोद नगर में बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी नाव लेकर सड़क पर निकल पड़े। बारिश के साथ साथ सियासत भी उफान पर। ये किसकी नाकामी है मनोज जी? टोटली ये नाकामी जो जिनका फ्लड पीडब्ल्यूडी के नाले एमसीडी की जिसकी जिम्मेदारी है और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये लोग अभी क्या कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, आपको पता चला होगा ये इमरजेंसी मीटिंग आपकी 2 महीना पहले नहीं हो सकती थी। अयोध्या में जो हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया था उसका क्या हुआ? वहाँ कैसे सड़कें टूट गई, वहाँ कैसे वाटर लॉगिंग हुई है? अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर रहा है, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। जबलपुर में टर्मिनल टूट गया, हम जिम्मेदार हैं। दिल्ली का टर्मिनल 1 टूटा, हम जिम्मेदार हैं। अटल सेतु टूटा, हम जिम्मेदार हैं। मोरबी का पुल टूटा, हम जिम्मेदार हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूटा, गड्ढा बन गया, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। दिल्ली डूब रही, मानसून की शुरुआत में ही ऐसे हालात हैं, तो जरा सोचिए आगे क्या हाल होगा। इन सब से बेपरवाह सभी पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त हैं। तू मैं के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। आखिर दिल्ली को किसने डुबोया? पता था कि मानसून आने वाला है, तो तैयारियां क्या थी? दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कब सुधरेगा? एयरपोर्ट के जर्जर खंबे की देखभाल कौन कर रहा था? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? इन तमाम सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। कल तक हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था, हे निर्देव बरसिए, अब बरसिए, लेकिन पहली ही बारिश ने कई सरकारों के पोल खोल दिया। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे छत गिरी, एक की मौत हुई, 7-8 लोग घायल हो गए और दूसरी तरफ पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। क्या आम क्या खास, सबके घरों में पानी घुस गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज इसी को जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मानवीर छिंदल, आपके प्रवक्ता, आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा डॉक्टर अनिल सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, आपका भी नीति जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपके पास आएंगे। कल तक हर कोई यही मन्नत मांग रहा था, बारिश हो, और पहली ही बारिश में सुबह जो खबर आई उससे पूरा देश हैरान है। एयरपोर्ट की छत गिर गई, 1 लोग की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं और पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। आखिर कब तक ऐसे हालात होंगे? हर साल की तस्वीर यही रहती है। अंजनी जी, दिल्ली में पानी का, ड्रेनेज सिस्टम का, वाटर सप्लाई का, इन सब की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की है। एमसीडी उनके पास में है, दिल्ली सरकार उनके पास में है, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल नाटक और नौटंकी में टाइम पास करते रहे। कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद बात आती है कि जो ये एयरपोर्ट की बात है, दुखद घटना है, दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें डीजीसीए इंक्वायरी इम्पोज कर दी गई है, ताकि जो भी रिजल्ट आएगा सामने कि वो जर्जर खंभे की वजह से गिरा या उसमें जो डिज़ाइन था उसकी वजह से कुछ इशू हुआ कि उसमें इतना ज़्यादा पानी लोड लेने की क्षमता नहीं रही होगी। और ये जो पार्ट बना थे 2009 में जीएमआर को, 2006 में जीएमआर को काम दिया गया था और 2009 में भी एक बार उसमें ऐसी कुछ घटना हुई थी। और उसके बाद में जो कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही इनका उनका, भैया जीएमआर को तो आप ही की सरकार में काम दिया गया था, इतने एयरपोर्ट्स को काम दिया गया था। और ये कैनोपी है, कर्व शेड है, वो गिरा हुआ है, तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये घटना हुई तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। उनका काम ये था कि ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। 8 में 9 में वो बंद तो गया था, टर्मिनल 1 तो बन गया, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? रख रखाव की जिम्मेदारी 10 साल से आप ही की थी। वो रख रखाव 100% जगह
हाँ। नहीं, हमारी कोई सरकार की कोई, इसमें जीएमआर को 100% उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा। ओएमडीए मोड पे दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट मोड पे उनको दिया गया था काम। वो सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता है। वो प्राइवेट रूप से प्राइवेट को उनको एयरपोर्ट दिया गया था। इनको मुंबई एयरपोर्ट दिया गया था। अभी इनके पास में 5-6 एयरपोर्ट हैं, गोवा एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट्स उनको दिए गए थे 100% ओएमडीए मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट एग्रीमेंट मोड पे उनको दिया गया था। और उसमें सारी जिम्मेदारी जीएमआर की थी। सरकार की केवल सेफ्टी सिक्योरिटी में ऐसा कुछ अगर होता है, सरकार उस पर इंक्वायरी सेटअप की हुई है और उस इंक्वायरी के आधार पर जो भी लोग दोषी होंगे, चाहे उसमें डिजाइन में दोषी हो, अभी पहली दृष्टि प्राथमिकता उसमें नहीं कहा जा सकता है कि खंभे जर्जर थे या कभी उस टाइम पे डिजाइन ऐसा हुआ हो कि बारिश में इतने पानी का लोड नहीं ले सकता हो, कर्व सेट और निकासी उसमें नहीं रही हो। तो ये सारी चीजें एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद उस पर कुछ कहना ठीक है, लेकिन सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जिस क्लॉज में दिया गया था वो ओएमडीए क्लॉज था, ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट। ये सारी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएमआर की थी और ये जीएमआर को काम दिया गया था यूपीए सरकार में। ठीक है, अब डॉक्टर मनवीर जी आपके पास आते हैं। ये दिल्ली हर साल ऐसे ही डूबेगी क्या सर? जब आप लोग भी आए थे, एक बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि भाई शिवराज जी कुछ नहीं कर पा रहे, हमको व्यवस्था दीजिए, हम सब इसको पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। 10 साल का वक्त मिला सर, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या हर साल ऐसे ही हम लोग डिबेट करेंगे क्या जून जुलाई में? देखिए सर, सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि 1936 के बाद पहली बार दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 228.1 mm बारिश हुई है जी। कब तकरीबन 10 इंच के करीब बारिश हुई है। तो जो वाटर लॉगिंग है वो एक टेम्परेरी है, परमानेंट वाटर लॉगिंग नहीं है, क्योंकि इनफ्लक्स एकदम ज्यादा, आउटफ्लक्स थोड़ा कम हुआ। तो कुछ घंटे की वाटर लॉगिंग है जो कि तुरंत जिस पर काम किया जा रहा है, और वो आप देखेंगे मैक्सिमम जगह वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। और जहां पर अगर थोड़ी बहुत है भी तो वहां पे क्यूआरटी के माध्यम से वहां पर कार्य किया जा रहा है और सरकार उस काम को सुचारू रूप से करने के लिए कटिबद्ध है और तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जहां तक टर्मिनल की बात है, देखिए जो टर्मिनल के विषय में आपने भी बताया और बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने बताया कि वो पहले की सरकार के समय पर बना। इससे ये तय होता है कि ये सरकार पहले की सरकारों के द्वारा बनाए गए कार्यों का रख रखाव भी नहीं कर सकती है, और जो भी टर्मिनल का अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था वो भी अर्धनिर्मित था। अब वो कह रहे हैं कि छत की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कल को एयरपोर्ट टर्मिनल पे कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार क्या है? इन्होंने तो यह जनता को बता दिया है। और इस बात से को मैं चाहता हूं कि सभी आप इस बात को जरूर कोट करें कि बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि टर्मिनल पर कोई भी हादसा किसी भी तरीके का होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। ये सिर्फ जांच बैठा देंगे और जांच के नाम पे कह देंगे कि उनकी जिम्मेदारी थी। उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ करके नहीं बचा जा सकता। तो कि ये यहाँ पे तो आप क्या देखिए, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली कब तक डूबेगी इसकी जिम्मेदारी, दिल्ली कब बचेगी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? दिल्ली जो डूब रही है सर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी देखिए, दिल्ली कहीं नहीं डूब रही है। जो पिछले साल का हादसा अभी भी याद आता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश हुई थी, जो हाहाकार मचा था, उससे अभी उबर नहीं पाए हैं। देखिए अंजनी जी, मुझे बोल लेने दीजिए। आपको जितने भी सवाल पूछने एक साथ पूछ लीजिए, फिर मैं सवाल के जवाब देता हूं। तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आप फ्लो को मत तोड़िए। जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने जो बात कही है, मैं उस बात को फिर से उठा रहा हूं, सीरियसली उठा रहा हूं कि आज बीजेपी की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी हटा ली है कि टर्मिनल पर कोई भी हादसा होगा या किसी तरह की भी कोई भी दुर्घटना होती है, उसकी वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदार जीएमआर है। आप बताइए कि टर्मिनल पर इतनी महंगी सेवाएं देकर के भी ये बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों को नहीं दे सकती। चलिए, अब इस पर सियासत आप लोग करेंगे। डॉक्टर अनिल सिंह जी आपके पास आते हैं, पहले राउंड में सबके पास आते हैं एक राउंड। जी डॉक्टर साहब, देखिए, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो या पूरी दिल्ली डूब रही है, और जब शिवराज जी थे उस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहे थे भाई हम इसको पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, सारी व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, पेपर पे सारा कुछ हमारे पास प्लान है कि ड्रेनेज सिस्टम को कैसे हम जो है दुरुस्त कर देंगे। लेकिन अभी भी दिल्ली डूब रही है। हर साल ऐसे ही हम लोग डिबेट करेंगे क्या? अंजनी जी, देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि दिल्ली में और केंद्र में दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी मैनेज कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अखबारों में इश्तिहार आते हैं पूरे फुल पेजेस के। इसके अलावा काम के नाम पे दोनों ही सरकारें बिग जीरो हैं।
मैं अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे, उनको बताइए कि दिल्ली का टर्मिनल का जो शेड था वो गिरा, जबलपुर का गिरा, राम मंदिर जो आपने बनाया अभी वो लीक हो रहा है, किस तरीके से अयोध्या का जो एयरपोर्ट का अप्रोच रोड है वो डूबा हुआ है, अटल सेतु में क्रैक्स दिखाई दिए हैं, किस तरीके से मोरबी का ब्रिज गिरा हुआ है। कहां तक आप भागेंगे? एक के बाद एक सवाल आते जा रहे हैं और मोदी साहब एक का भी जवाब नहीं देते हैं। देखिए, और दिल्ली के विषय में अगर आपने जो सवाल पूछा मैं उसके बारे में भी आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार ने अभी तक समर एक्शन प्लान नहीं लागू किया था। लोग अभी एक हफ्ते पहले तक या 2-4 दिन पहले तक पानी के पीने के लिए मोहताज हो गए थे। दिल्ली में 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं था और आज जब पहली बारिश हुई है लोग खुश होने के बजाय अब डूबने लगे हैं। देखिए अंजनी जी, आपके चैनल पर मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में होता क्या है। बारिश में यहाँ पे लोग बाढ़ से ग्रसित होते हैं, बारिश के बाद लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, ठंडियां आती हैं तो लोग पॉल्यूशन से परेशान होते हैं। यहाँ 365 में 300 दिन हम लोग गंदी हवा में सांस ले रहे हैं और उसके बाद हम पानी के गर्मियों में पानी के पीने की पानी के लाले पड़ जाते हैं। ये कैसी सरकारें बनाई जा रही हैं? कैसे सिंगापुर बनाने का जो मॉडल किया करते थे केजरीवाल साहब, आज वो सारा पूरी तरीके से खोखला दावा साबित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकारों को काम करने की जरूरत है वो कदाचित दोनों में ही मिसिंग दिखती है, चाहे वो केजरीवाल साहब हो चाहे वो मोदी जी हो। प्रचार की राजनीति के दम पर अब आप और लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी इस तरीके की दिक्कतें आएंगी हम उसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। काम करना पड़ेगा। केजरीवाल और मोदी साहब को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। जोशी जी, आज की जो तस्वीर थी, आपके नेता को तो भाई गोद में उठा के गाड़ी में बैठाना पड़ गया, लुटियंस जोन में भी पानी घुस गया। तो अब ऐसे हालात कब तक रहेंगे? कहीं एयरपोर्ट की छत टूट रही है, कहीं पूरी दिल्ली पानी, दिल्ली खैर हर साल की यही कहानी, हर साल हम लोग इसी जून जुलाई में ऐसे ही डिबेट करते हैं। देखिए अंजनी जी, जो ये वर्तमान सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये लीक और टूट की सरकार है। लीक, पेपर लीक, अयोध्या का मंदिर लीक, अटल सेतु में टूट और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की लगातार घटनाएं देश देख पा रहा है। आज हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने भी कहा है इसकी जांच होनी चाहिए एयरपोर्ट के, जो घटना घटी है, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो बात हुई कि आज क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं? 10 साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। उसके अंतर्गत जो कंपनी को ठेका दिया उसको देखने की जिम्मेदारी सरकार कैसे बच सकती है? इस बात को भी देखने की आवश्यकता है। और रही बात, आपने कहा है कि दिल्ली आज डूब रही है और आपने स्वयं कहा कि इसको हम हमेशा डूबते देखे आए, तो इसमें याद करना पड़ेगा हमें कि दिल्ली में नगर निगम किसके पास ज्यादा समय से रहा। अभी मैं इस जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी नहीं बच सकती कि आज नहीं, अभी तो मुझे लगता है आपकी दोस्ती आप उनको नहीं बोलेंगे जी। आप देखेंगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता। मैंने बोला कि आज वो भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, लेकिन देश जानता है कि दिल्ली नगर निगम पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी पर रहा। ये इनके कारनामों का नतीजा है कि दिल्ली में अभी तक कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों को पर ठीकरा फोड़ने से पर हम आज की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हम समाजवादी लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, आम आदमी के साथ खड़े हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे पर जहां कमी मिलेगी समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करती है। अगर हम आदरणीय मोदी जी को इन चीजों के लिए दोषी पा रहे हैं, क्योंकि ये तो क्यूटो बना रहे थे। क्यूटो में क्या हाल है आज? क्यूटो की जनता ने जवाब दिया ना माननीय प्रधानमंत्री जी को। वह क्यूटो बना रहे थे बनारस में, क्या हुआ? क्यूटो में निकल गई सारी हैकड़ी। तो मैं कह रहा हूं जनता के प्रति जवाबदेही है, ना तो केंद्र सरकार बच सकती है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार को भी स्टेप लेने पड़ेंगे। और जो जनता है उससे हम बार बार कहे कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर तो कुशासन था ही,
तभी तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण नगर निगम पर कब्जा आम आदमी पार्टी का हुआ इस बार। वो तो कुशासन और भ्रष्टाचार की थी, वो तो पूरा देश जानता है। लेकिन आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच पाते, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। ठीक है, अब नीति जी आपके पास आते हैं। सबको आपने सुन लिया, अब तो ये सबको सुनने के बाद तो यही लग रहा है भाई सब बेकसूर है, सारा कसूर बारिश का है। अंजनी जी, राजनीतिक स्वार्थ जो इंडिया अलायंस है उसका आज पर्दाफाश आपके चैनल पे हर जो आपके राजनीतिक जो बैठे हुए अपने अपने पार्टी के उनके वक्तव्य से आप देख सकते हैं किस प्रकार दिल्ली में हाथ मिलाते हुए, गले मिलाते हुए, कांग्रेस को गाली देते हुए केजरीवाल जी आए थे, फिर उन्हीं की गोदी में बैठे और 7-0 से दिल्ली की जनता ने उनको आईना दिखाया। सच्चाई ये है कि दिल्ली जो है भ्रष्टाचार की दरिया में डूब चुकी है। इसी का कारण है कि आज हल्की सी बारिश होती है और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी, इतनी चालाकी और इतना झूठ का प्रपंच आम आदमी पार्टी बनाती है। पीडब्ल्यूडी की रोड से पानी में पंप लगाकर ये देखिए प्रगति मैदान की टनल में ये उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार को ये उसको ब्लेम कर पाए। आज दिल्ली को 10 साल से लंदन बनाने वाले, पेरिस बनाने वाले, यमुना को जो है जमुना को वहाँ पे बोटिंग कराने वाले, वेनिस बनाने वाले केजरीवाल खुद जेल में हैं। उनका आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जेल में है। जेल की जो मंत्री हैं उनका खुद का घर आज बारिश की वजह से दरिया में डूबा हुआ है। तो ये सोचने की आवश्यकता है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, वहाँ पे नकली टेस्टिंग की रिपोर्ट्स हों, नकली दवाइयाँ हों, सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में टीचर्स के साथ उनकी नौकरियाँ ली गई हों, डीटीसी का कारनामा हो, चाहे जल बोर्ड का 70,000 से ऊपर घोटाला हो। आज अगर दिल्ली में पानी नहीं आता है तो हरियाणा को दोषी बना दिया जाता है। दिल्ली पॉल्यूशन से विश्व में सबसे बड़ा शहर है जो त्रस्त है, तो पराली को, जहाँ पे पंजाब में इन्हीं की सरकार है, उसको दोषी बना दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी का तो चरित्र बिल्कुल इन चुनावों में साफ आ चुका है। जो केजरीवाल इंटरिम जमानत से बाहर आए थे कि वो प्रचार करेंगे और जैसे पता नहीं कौन सा किला वो जीत लेंगे, तो 13 में से 3 में रह गए पंजाब में और साथ के साथ ये लोग गठबंधन के बाद हार गए। देश की जनता ने अपना मैंडेट दिया है। बार बार बीजेपी को कोसिए, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को सवाल उठाना। में ये चाहे ओडिशा हो चाहे एमपी हो, उसके बावजूद अगर ये बोलते हैं, आज समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता देखिए किस तरीके से ये इंडिया अलायंस की सच्चाई आपके चैनल पे सामने आ रही है कि ये जो गठबंधन था केवल स्वार्थ के लिए था, उसके बाद सबने अपना अपना स्वार्थ साधा और आज एक दूसरे को कोसते हुए दिख रहे हैं। ये तो सियासत अगर देश की राजनीति करनी है, अगर ये सियासत है, मैं वही कह रही हूँ अंजनी जी, अगर आपको सच्ची राजनीति करनी है तो भारत की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए वहां फोकस होना चाहिए। ये केवल अपनी सरकारें बनाने और तोड़ने का फोकस रखते हैं और यही सरकार बनाना तोड़ना नहीं। अब अनुज प्रताप जी आपके पास आते हैं। जो एक बड़ा सवाल भुवन जी ने उठाया कि भाई 10 साल तक तो नगर निगम में आप ही रहे और जैसा कि निगम के मुताबिक हर साल होता है कि भाई 4 फीट के ऊपर के 713 नाले हैं, उसके नीचे के करीब 21 नाले हैं, सबकी साफ सफाई सब कुछ आपके जिम्मे था। अब नगर निगम में ये लोग आए हैं, लेकिन इसके पहले हर साल दिल्ली डूबती थी, तो जिम्मेदारी आपकी भी है। साफ साफ सपा कह रही है कि भाई आपने भी ध्यान नहीं दिया, दिल्ली जो डूबती है उसमें आपकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अंजनी जी, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के अपने मित्र का ये जवाब देना चाहूंगा और उनका जो फेक न्यूज ये लोग फैला रहे हैं कि अयोध्या का एयरपोर्ट डूब गया, अयोध्या की ये रोड डूब गई, रामलला मंदिर में लीकेज आ गया। जब रामलला टेंट में थे तब इनको सबको याद नहीं आता, तब ये मूर्खता जोशी जी ने कहा था, ये सपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था। नहीं, कांग्रेस के भी कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल सिंह, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लीक हो रहा। ये पाप कहां तक ढोओगे, कितना उसमें झूठ बोलोगे, कहां तक पाप ढोओगे महाराज? कुछ तो भगवान की चिंता कर लो। अयोध्या की जनता ने पाप निकाल दिया आपका। अरे कोई पाप नहीं निकला, ये पाप कोई नहीं निकला है। अब चले छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, उससे बीजेपी का पाप निकल गया है, बीजेपी का पाप उस श्राप से इसे ग्रसित हो चुके हो ना, निकल गया। ये आप नोट कर लीजिए। मैं अयोध्या का ही व्यक्ति हूँ, कभी भी सत्ता में नहीं आओगे, ये राहुल गांधी को लिख के दे देना। आपने तोड़े, जिनके मस्जिद आपने
मस्जिद आपने मंदिर तोड़े नहीं, और आपने कभी नहीं आओगे। राम सेतु को लेके अटल सेतु की बात कर रहे हैं, ये फर्जी और फेक न्यूज बैठ के फैला रहे हैं यहाँ पे चैनल पे। आपको मिल चुकी है, शर्म नहीं लगती है आप लोगों मिल को? चुकी है। मंदिर तोड़ोगे, केवल मस्जिद फर्जी न्यूज तोड़ोगे, और फेक न्यूज बैठ मिल के चुकी है। फैलाएंगे। आपने अंजनी मकान भाई, तोड़े ये वहाँ लोग पर, आपने वो लोग दुकान हैं तोड़ी। जो अयोध्या 1 इंच की के गड्ढे को जनता ने जूम आपको करके जवाब कैमरा देने से का दिखा काम के करा। जिस और प्रकार बड़ा सा आपने पिक्चर लाके वहाँ पर बताएंगे और मंदिर बताएंगे। तोड़े, मस्जिद तोड़े, आपने मकान तोड़े शर्म नहीं और लगती आपने है? वहाँ पर दुकान तोड़े सोनिया गांधी और की अयोध्या माता की जी जनता ने आपको राम जवाब सेतु देने का का काम नकार करा रही है। थी, अस्तित्व पीडीए को ने आज आपको राम जवाब राम देने का चिल्ला काम रहे हैं। करा है और आपको जवाब शर्म दिया नहीं है लग रही आप लोगों को? अयोध्या की जनता ने, ऐसा जिनके श्राप मकान भेजा है ना। आपने तोड़े। जोशी जी शर्म अयोध्या पे नहीं आएंगे, आती थोड़ा बाद है। दिल्ली की भी चर्चा कर लेते, फिर शर्म अयोध्या पे भी नहीं आएंगे। आती है। अनुज भाई जवाब दीजिए। अयोध्या की जनता के नगर निगम में ज्यादातर समय आप ही रहे हैं, आप ही रहे हैं, कोई एक ड्रेनेज व्यवस्था सिस्टम क्यों नहीं सुधार किया गया अभी तक? नहीं, मैं जवाब दूंगा अंजनी भाई। मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ना बैठ के, राम सेतु, अटल सेतु, सबकी बात, ये लोग वो लोग हैं जो एक जूम कैमरा लेते हैं, उस पे 1 इंच का कहीं गड्ढा दिखता है, उसको जूम करके बड़ा करके फेक न्यूज फैलाते हैं। इनका पीआईवी फैक्ट चेक कर लीजिए, सारा चीज इनका फर्जी। और अयोध्या एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अरे ऐसा ना हो कि मानहानि का मुकदमा आप पे दर्ज हो जाए। अगर आप यही कर रहे हैं, इंडिया डेली लाइव का चैनल भिजवाइए। अयोध्या का मंदिर लीक हो रहा है, कहाँ चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो? वहाँ के पुजारी वहाँ पर टीवी में आकर कर रहा है। झूठ तो आप बोल रहे हो। काले धन जो काला धन आ रहा है, 15 लाख अकाउंट मारे, 2 करोड़ नौकरी आ रहे हैं। अरे देश को झूठ बोल के 10 साल से सरकार चला रहे हो। 10 साल से झूठ बोलने की सरकार चला रहे हो। अरे आपका तो चला गया ना, 240 में आ गए हो, 240 में आ गए हो, आप चले गए हो, 240 में चले गए हो। और भगवान राम ने झूठ बोलने की सजा दे दी आपको। सरकार में आ गए हो। भगवान राम ने 240 कर दिया आपको। आपका अहंकार निकल गया, थोड़ा और निकल जाएगा। यही पाप कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले यही काम करते हो। दिख रहा है, शर्म नहीं लगती है? एनडीए की सरकार है। अरे आपको तो अयोध्या की जनता ने अच्छा, नकार दिया। जोशी जी आपने कई आरोप लगाए, एक बार उनको जवाब लीजिए। जोशी जी आपने कई आरोप लगाए, अटल सेतु तमाम आरोप लगाए, उसका वो जवाब देंगे, इसके बाद फिर आएंगे नगर निगम पे। जी अनुज जल्दी जवाब दीजिए। नहीं लगती है? अनुज जी जवाब दीजिए। लिखते हो और बात करते हो, राम की बात उल्टा ठीक है, अनुज जी जवाब दीजिए। शर्म लगनी चाहिए। जोशी भी लिखते हो, कम से कम राम का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। आपको शर्म नहीं लगती? अनुज जी आप उनके जो उसके जवाब दीजिए ना कि कहाँ उन्होंने फर्जी बताया। जवाब दे दिया। अनुज जी आइए, पर्सनल नहीं का झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, अयोध्या टर्मिनल को बोल रहे भगवान राम हैं। ने अभी जवाब दे कांग्रेस के दिया। मित्र को नहीं पता, कर्नाटक के बेंगलुरु में पानी के बिना तरस गए लोग, उसका कभी भी इनको चिंता नहीं आई। बेंगलोर में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां लोग पानी के लिए तरस गए, इस बार में वहां की चिंता नहीं आई। समस्या क्या है कि जब से केंद्र में, जब से सरकार में केजरीवाल आए, आपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल डैमेज कर दिया। आपने बनाया नहीं, ना आपने सीवरेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, ना आपने क्या कहते कोई ट्रीटमेंट प्लांट अलग से डेवलप किया, तो ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, और जो बाहर से पानी बरस रहा वो निकल नहीं पा रहा है। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बनाने का ज्यादातर काम पीडब्ल्यूडी के हाथ में है, और पीडब्ल्यूडी में पिछले 10 साल से आप बैठे हुए हो, तो बना कुछ रहे हो नहीं, केवल आप नौटंकी कर रहे हो, आंदोलन धरना प्रदर्शन ही कर रहे हो। कभी कहोगे 1936 की बारिश, कभी कहोगे 1947 की बारिश, कभी 1967 की बारिश से तुलना करोगे। ये तो तुलना हमेशा होती रही। लेकिन नगर निगम में 10 साल अनुज भाई आप थे, तो आपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या बेहतरी की? नालों की साफ सफाई। अच्छा, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, रेन वाटर और सीवरेज की अलग अलग व्यवस्था होती है इसको डिस्पोज करने के लिए, यहाँ पे सब एक ही में जाता है, तो कैसे होगा? जी नहीं अंजनी भाई, उसमें क्या है कि जो एमसीडी में छोटे छोटे एरिया के पार्ट के ड्रेनेज सिस्टम के रहते हैं, लेकिन जो मेजर जो आउट ब्लॉक बाहर किया जाता है वो सारा पीडब्ल्यूडी के हाथ में रहता है। वो एमसीडी थोड़ा बना, एमसीडी नाली बना देगी ना, छोटे सिस्टम बनाएगी। तो आज की स्थिति में छोटी भी नाली ब्लॉक कर दिया, बड़ी भी नाली ब्लॉक। हमने उनसे पूछा भाई 10 साल तक एमसीडी वो थे, उन्होंने क्या किया? तो कह रहे छोटे छोटे नाले, कह रहे भाई पीडब्ल्यूडी में आप थे। तो क्या ऐसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी और दिल्ली डूबती रहेगी? आप भी तो आए थे सिंगापुर और लंदन बनाने के लिए, आपने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या बनाया? क्या पुराने ड्रेनेज सिस्टम से ही दिल्ली चलेगी? आबादी का बोझ बढ़ गया है, क्या उसका कोई अध्ययन किया गया? उसके हिसाब से कोई व्यवस्था बनाई जा रही है? देखिए, आजादी के 70 साल के समय का कंपैरिजन अगर केजरीवाल जी की सरकार के समय से किया जाए तो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पूरी दिल्ली में पूरा ड्रेनेज का
सीवेज सिस्टम का और पानी की पाइपलाइन का पूरा जाल बिछा गया। जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियां, आप पूरी दिल्ली में आप स्टूडियो से बैठ के कहीं पर भी किसी भी एरिया में फोन कॉल कर लीजिए, उनसे पूछिए कि आपके घर में सीवेज सिस्टम कब आया, आपके दरवाजे पर कब आपके घर के सामने पानी की पाइपलाइन दबी है। पूरी दिल्ली में मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता साथी को, वो पूरी दिल्ली में कहीं भी फोन कॉल करके पता कर ले, लाउड अंजनी भाई कैमरा लेके चल के फैक्ट चेक कर लिया जाए। ओपन चैलेंज है, इनका पोल पट्टी खुल जाएगी। 10 साल में इन्होंने क्या किया है? उनके हर घर तक इन्होंने पाठशाला जगह मधुशाला बना दिया, शराब की दुकानें बांटी, कोरोना में जब लोग मर रहे थे शराब का लाइसेंस बांट रहे थे। अमित भाई सुनिए, शराब के घोटाले में जेल में है और ये बात कर बीजेपी के छत जो है टर्मिनल की गिरी है, हवाई अड्डे की गिरी है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है। मोहल्ला क्लिनिक की छत नहीं गिरी है। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक की छत गिरती हम जिम्मेदारी लेते, आपकी टर्मिनल की छत गिरी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए, दिल्ली के साथ में गुड़गांव लगता है, नोएडा लगता है, यूपी लगता है, बिहार लगता है। आप देखिए वहां पर बीजेपी के शासन है, वहां के हालात बताइए। आज जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, क्या बीजेपी रूल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है वहां पर कहीं भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है? इस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम के असली जनक तो बीजेपी है। अच्छा ये बताइए, नीतियां हैं, ये बताइए, अभी तो आप एमसीडी में आ गए। अभी मैं आपके अधिकारियों को सुन रहा था, बोले 4 फीट के ऊपर के 713 नाले हैं, लगभग 90% सफाई हमने कर दिया। 4 फीट के नीचे के जो नाले 21 नाले, उनमें 85% सफाई हो गई। जब सारी सफाई हो गई तो अभी विनोद नगर में जो आगे पार्षद हैं, बोट घुमा रहे हैं, वो नाले का पानी कैसे आ गया? अगर आपने प्रॉपर सफाई की है तो कहां सफाई की? कागजों पे तो कर दी क्या? देखिए, पानी का एक इनफ्लक्स एक आउटफ्लक्स है। जब बारिश इतनी ज्यादा गिर रही है तो इनफ्लक्स ज्यादा, आउटफ्लक्स का मैं थोड़ा सा समय लगता है उसको निकलने में, वो निकल जाएगा। क्या इससे पहले बारिश पानी आया, बारिश का ही आया ना, उससे पहले तो वाटर लॉगिंग नहीं थी। बारिश के पानी को निकलने में थोड़ा समय लगता है, वो समय लगता है। इसके अलावा कहीं भी दिल्ली में आप मुझे बता दीजिए, पूरी दिल्ली में आप 20-25 पॉइंट बता दीजिए जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। अंडरपास है, वहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ टेम्परेरी इशू रहता है। अभी जोशी जी बैठे हैं, उनके नेता रामगोपाल यादव को गोद में बिठाया गया। आपकी जल मंत्री है, उनका घर अगल बगल दरिया में डूब गई। वो कितने पॉइंट गिनवाए अभी आपको हम? मैं फिर आप जो बात है वो नहीं समझ रहे, समझाइए ना। पानी का जब तक आप इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को नहीं समझेंगे, अगर इनफ्लक्स 100 लीटर है और आउटफ्लक्स 5 लीटर पर आवर है या 5 लीटर पर मिनट है, तो उसको आप कैसे, कुछ टाइम के लिए तो पानी का ठहराव होगा और वो हर जगह पूरे देश में। आज ये बारिश हो गई, आज तो पहले दिन था सर। एक चीज दिल्ली वालों को जरा सर आप क्लियर कराइए सर, चिल्लर सर, एक चीज जरा दिल्ली वालों को क्लियर कराइएगा। मान लो आज पहली बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, उसका लॉजिक के ठीक साथ है बात। चिल्लर जी, हाँ मैं लॉजिक समझूंगा कि आज मान लीजिए पहली बारिश थी, बहुत ज्यादा हो गया, 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये तो पहली बारिश थी, अभी पूरी बारिश का पूरे मौसम आना है। तो ऐसे में दिल्ली में वाटर लॉगिंग न हो, बाकी व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम आपने किए? कोई मीटिंग किए? जैसे कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि आपने समर प्लान कोई बनाया नहीं, पहले पानी पीने के लिए तरस रहे थे, अब पानी में डूबने के लिए समर एक्शन प्लान की मीटिंग 1 अप्रैल को हो चुकी है। इनको यही नहीं पता, समर एक्शन प्लान पानी को लेकर के नहीं होता। समर एक्शन प्लान होता है कि वहां पर प्लांटेशन को लेकर के होता है। समर एक्शन प्लान का मतलब रेन वाटर से कोई लिंक ही नहीं है। इनको यही नहीं पता समर एक्शन प्लान में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। और उसकी मीटिंग 1 अप्रैल को हो चुकी है। आप एक बार रिकॉर्ड में डाटा उठा के देख लीजिए। अनिल जी बताएंगे। अनिल जी आपको कुछ पता ही नहीं रहता, वहां मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी दिल्ली डूब रही, आपको कुछ पता होता है नहीं, आप चले आए हैं, वो बता रहे हैं चिल्लर साहब। अंजनी जी देखिए, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं उनकी बातों का जवाब भी दूंगा और अभी मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं। देखिए दिल्ली की हालत क्या है कि हम वायु पोल्यूशन से इसमें पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं। सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली का नाम आता है। हाँ जी, हाँ, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे पानी 42% पानी का सैंपल यहाँ पीने के योग्य नहीं है। यहाँ यमुना की बात कर लीजिए तो उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 0 है, उसमें कोई भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। ये हालात बना दिए गए हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मुझे समर एक्शन प्लान के बारे में नहीं पता है। देखिए समर एक्शन प्लान फरवरी में आता है और तब हम इसको लागू करते हैं, तब जाके लोगों को पीने की पानी की सहूलियत होती है। लेकिन केजरीवाल साहब ने समर एक्शन प्लान नहीं लागू किया।
अगर जब बाढ़ के समय मॉक ड्रिल करी जाती है और यहाँ पे पिछले बार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आईटीओ का बैराज का गेट नहीं खुल पा रहा था, कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली डूब रही थी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही नूरा कुश्ती करते हैं। आज भी आप देखिए कि किस तरीके की नूरा कुश्ती हो रही है। हमारे बीजेपी के मित्र बताते हैं एमसीडी के बारे में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस कदर था पूर्ववर्ती एमसीडी में कि इनके पार्षदों को लिंटरमैन कहा जाता था, लेकिन शायद वो आज भूल चुके हैं। देखिए समय निकल गया है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों के सामने सिर्फ नूरा कुश्ती कर रही है। ये मौसम निकल जाएगा, लोग आज पानी के लिए मोहताज थे, लाइनों में खड़े थे। वो दृश्य भी हमने देखा है कि लुटियंस में लोग ट्रक से जब पानी आता था तो एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन आज हम पूरी दिल्ली को फिर से पानी के लिए डूबते हुए देख रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में हमारे मित्र कितने भी बड़े बड़े वायदे कर ले, दावे कर ले, लेकिन उनकी पूरी कलई खुल जाती है जब 1 घंटे की बारिश हो जाती है। रिंग रोड पे कोई भी जो अंडरपास है, हर जगह पे किलोमीटर लंबी अभी भी वहां पे ट्रैफिक जैम लगी हुई है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लोगों को सिर्फ सब्जबाग दिखाती है, झूठ बोलती है और मौका निकलने पर वो भूल जाती है। आगे आने वाले समय में लोग इस बात को देखेंगे, डिसाइड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से गलत लोगों को उन्होंने चुनाव किया है, जिससे वो उनको खामियाजा भुगतने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है जोशी जी, देखिए दिल्ली में पानी है, दिल्ली डूब रही है, हर साल की यही कहानी है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत कर रही है। लेकिन जोशी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली आप भी आते जाते हैं, नेताजी अभी गोद में बिठा के गाड़ी में बैठाए गए, परेशान वो भी हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहिए? क्योंकि आबादी तो बहुत बढ़ गई, क्या उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई क्या? देखिए, दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव है वो आज से नहीं है। हाँ, ये पहले से है, क्योंकि देश की राजधानी है, विभिन्न बहुत सारे प्रवासी लोग वहां पर रहने का काम करते हैं। दिल्ली के लोग तो हैं जो प्रवासी अन्य राज्यों के लोग हैं, वहां पर प्रवास करते हैं, रोजगार के लिए आते हैं वहां पर लोग। तो ये तो पूर्ववर्ती सरकारों में भी, चाहे वो पहले आप देख पाएंगे वहां पर सरकारें, वहां कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है, आज आम आदमी पार्टी की है। और नगर निगम में कब्जा अधिकांश समय में देश का वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन जो जनता है उससे इसका सरोकार नहीं है। सरकार किसकी है? आज सरकार जिनकी है वो भी जवाबदेही से नहीं बच सकते, जैसा मैंने कहा है। और निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकारें ने भी केवल वहां पर नगर निगम में लूट करने का काम करा, भ्रष्टाचार करने का काम करा। और आज जनता को इससे निजात मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस स्टैंड में है, क्योंकि हम अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। नीति जी, जो यहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें आज तो 228 mm बारिश दर्ज की गई, लेकिन जो पूरी सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है उसमें है कि अगर 50 mm तक बारिश होती है, 60 mm तक या 100 तक, तभी व्यवस्था झेल पाएगी, उसके ऊपर में ये बेकाबू हो जाएगा। तो भाई ये व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? अंजनी जी, 10 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है और केजरीवाल जी IIT से पास आउट है और पूरा मंत्रिमंडल बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन में हायर क्वालिफाइड है। उसके बाद में हमारे चिल्लर साहब बोलते हैं कि इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स का रेशियो की वजह से ये वाटर लॉगिंग हुई है। तो क्या ये इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स का रेशियो आपको 10 साल पहले नहीं पता था? क्या इसकी व्यवस्था, इसकी प्लानिंग आप पहले नहीं कर सकते थे? समर एक्शन प्लान की आप बात करते हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान नहीं लागू कर सकते थे? रेन वाटर को कैसे डील करना है ये प्लान नहीं ला सकते थे? वाटर शॉर्टेज है उस पर नहीं आप प्लान बना सकते थे? टैंकर माफिया प्लान नहीं ला सकते थे? आप ये नहीं ला सकते थे कि किस प्रकार से दिल्ली में पॉल्यूशन प्लान को आपको एक्शन करना है? पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे लंग्स के मरीज हो चुके हैं, क्या आपको उसका प्लान नहीं लेकर आना चाहिए था? लेकिन समस्या ये है कि जिस समय पैंडेमिक प्लान लाना चाहिए था उस समय शीश महल प्लान बन रहा था। जिस समय लोगों की मदद करनी चाहिए थी उस समय शराब नीति का, जहां पे आज दिल्ली में पानी के लिए तरस रहे थे, शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल का प्लान लाया जा रहा था। किस प्रकार से भ्रष्टाचार के प्लान पे आपकी सरकार काम करती रही आम आदमी पार्टी की, इसी वजह से ये सारे के सारे प्लान इनके बंटाधार हो चुके हैं और जिसकी कीमत दिल्ली की जनता चुका रही है। ये सोचने वाली बात है कि इतना पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल अगर पहले से प्रोएक्टिवली, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो
गर्मी हो चाहे वो पोल्यूशन हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है छिल्लर साहब। क्या आप लोगों के पास इतना भी नहीं पता कि कब बारिश होगी और उससे पहले आपको पूछना है? क्या आपको पता नहीं चलता कि बाढ़ की स्थिति आ चुकी है, वाटर लॉगिंग होगी? क्या आपको ये नहीं पता पराली की समस्या से दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, उसका क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे? बहुत सारी समस्या है दिल्ली की, वो कह रही है कि पहले से आप प्लान क्यों नहीं तैयार करते? जब शीश महल और शराब नीति में आपकी सारी एनर्जी लग जाएगी तो दिल्ली की विकास की राजनीति कहां से करेंगे? नीतीश शर्मा जी सुनिए अंजनी जी, मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि आज बीजेपी के दो प्रवक्ता डिबेट में आए हैं, तो मैं शुरू से जितना सुन रहा हूं तो नीति जी का रवैया बीजेपी के प्रवक्ता के बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप देखेंगे पूरी डिबेट में आम आदमी पार्टी पे आरोपी की बरसात की इन्होंने इंडिया गठबंधन पर आरोपी की बरसात की है, इनके मुंह में दही जम गया बीजेपी के लिए बोलने में, जैसे इनके बीजेपी से पूरी तरह संतुष्ट है। अरे भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता के बतौर पे यहाँ पे बिहेव कर रही है, ये साफ हो चुका है। आप बताइए जिम्मेदारी किसकी? आप एयरपोर्ट की छत गिरने की जिम्मेदारी पे बताइए किसकी जिम्मेदारी? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप एयरपोर्ट की छत का विश्लेषण बताइए, आप एयरपोर्ट की छत गिरी उसका विश्लेषण बताइए, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी उसका विश्लेषण बताइए, आप एक ही पार्टी का विश्लेषण करेंगे, बीजेपी का भी विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही देखिए इन्होंने यहाँ कुछ है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्डिंग मैसेजिंग का ज्ञान देने की कोशिश की है। इनको ये नहीं पता कि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर आसपास के एरिया से आसपास सबसे ज्यादा है। किस प्रकार से आपके किकबैक सामने आए हैं? नीति जी, कई सवाल आपने उठाए, अब मनवीर जी जवाब देंगे। जी मनवीर जी जवाब दीजिए, इसके बाद अनिरुद्ध भाई के पास आते हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जैसे सरकार हमारे हाथ में आई, चाहे एमसीडी के चाहे दिल्ली सरकार, जब हमारे किस हालात में हमें हैंडओवर की गई, आप उन हालात का आज से कंपैरिजन कर लीजिए कि हम जब सरकार चला रहे तो आज हमने हालातों को कितना सुधारा है। आप ऐसे ब्लेम करके नहीं भाग सकते। हमें एमसीडी मिली, बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में शासन करके हमें दिया, तो अब बताइए क्या उससे पहले वहां वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी? पहले कितनी होती थी, आज कितनी है, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताइए। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ आरोप लगाए, उनका मैं जवाब देता हूं। अभूतपूर्व फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज हुआ है केजरीवाल जी की सरकार में। पूरे इंडिया में एयर पोल्यूशन से निपटने की सबसे ज्यादा युद्ध स्तर पर कोई कार्रवाई की गई, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हुई। और ये चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान में, अगर सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन पे काम हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है। इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के जितना कार्य दिल्ली में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। कितनी लेक्स को हमने रिवाइव किया, इनको यही नहीं पता। बताइए सर ना, वो बात इनको बता दीजिए, कितनी लेक्स को रिवाइव किया उनको बता दीजिए सर, आज सब क्लियर कर दीजिए। आज बताइए मनवीर भाई, बताइए। हमने रिवाइव किया है और मैं आपको, आप गूगल कर लीजिए। हम गूगल करने जाए, आप खुद बैठे प्रवक्ता, आप बता दीजिए। लेक्स को हम रिवाइव कर चुके हैं, 27 लेक्स को रिवाइव करने का कार्य चल रहा है। फॉरेस्ट कवर में अभी हमने ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम किया है। गोपाल राय जी समय समय पर ले रहे, इनको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें यहाँ आगे वो फॉरवर्ड कर दिया, बोल दिया। उसमें भी ये यहाँ पर आप विश्लेषक हैं तो विश्लेषण कीजिए, बीजेपी का विश्लेषण कीजिए। जिस भगवान मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपको हैंडओवर मिला था, उन्हीं का गर्व करें जी। अब मैं जो आप ये कह रहे हैं कि जो आपको हैंडओवर मिला था शीला जी के जमाने में या फिर अभी एमसीडी में बीजेपी के जमाने में, आपको उस समय ही जो सिस्टम था वो काफी डैमेज मिला था और इस वजह से आपको समय लग रहा है। अब जो है अनिरुद्ध भाई आप जवाब दीजिए, इसके बाद फिर अनिल जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो इनको हैंडओवर आप लोगों ने दिया था उसी में इतनी खामी थी, कितना काम कर पाएंगे ये लोग? पहले अनुज जी आप आइए, इसके बाद अनिल जी आप। अंजनी भाई, इंडिया अलायंस के 3 स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं और तीनों पढ़े लिखे। एक तो प्रोफेसर साहब हैं, उनके मुंह में दही जम गई, वो तो आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं लेंगे। दूसरे डॉक्टर अनिल जी हैं, वो जी
डॉक्टर अनिल साहब हैं, वो क्या कहते हैं, अभी बीच में गलबहियां बना के चुनाव लड़ रहे थे, जब उनका पता चला वोट बैंक गड़बड़ हो रहा तो किनारे अपना खिसक रहे हैं। ये डॉक्टर मनीष जी हैं, ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये हर चीज को गूगल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बताएंगे। भैया सिंपल सी बात है, ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें समझना नहीं है। आप बार बार वो आप बता रहे इतना आउटफ्लो हो रहा है, इतना इंटरफ्लो हो रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोला नहीं था। अरे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैंने कुछ बोला नहीं था। सिंपल सा जवाब दे दीजिए, जबलपुर का टर्मिनल क्यों गिर गया? अरे सुन लीजिए, अरे महाराज, अरे सुन लो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सिंपल सा जवाब दे दीजिए, सिंपल से जवाब दे दीजिए, सिंपल। अरे बाबू साधारण ही, बस सिंपल, बहुत साधारण सा। बार बार आप गूगल चिल्ला रहे हैं। भाई 10 साल से सत्ता में आप है, आप इतना बता दीजिए कि दो चीज होता है, पानी पीने के लिए अर्बन एरिया में 2 चीज की आवश्यकता होता है। मित्र सुन लो ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा था आपके टर्म में, बिल्कुल शांति के साथ सुन रहा था, आम आदमी पार्टी बिल्कुल शांति के साथ सुन रहा था। आप सिर्फ बीजेपी अरे शांति के साथ सुन रहा था ना, जवाब दीजिए। मैं शांति के साथ सुन रहा था ना, आप बोलने नहीं दे रहे, आप शांति। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वाटर ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या किया? एक तो हो गया पानी पीने के लिए, आपने उसमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद में आता है कि ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आप पानी के बहाव के लिए आपने क्या किया? आपने सिंगल काम नहीं किया। अब आप कहते हैं प्लांटेशन का, आप बताओ ना, पिछले 10 साल में ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए आपने कितने पेड़ लगाए? इवन आपने पेड़ काटे, ये पेड़ लगाए नहीं है। उसके बाद में आप कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर का आपने क्या किया? पोल्यूशन के लिए आप ये बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपकी क्या रही? आपने कोई काम उस पे नहीं किया। इसके पहले रोज चिल्लाते थे पंजाब से, हरियाणा से, जब पंजाब में आपकी सरकार आ गई तब चुप होके बैठ गए। तो काम आप नहीं करते हैं, केवल आप क्या करते हैं? शराब की नीति बनाते हैं। आपकी पूरी पार्टी। अनिल जी, आप भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो हमको हैंडओवर मिला था सरकार चलाने के लिए, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने में वक्त लगता है। अरे अंजनी भाई, ये चुप तो रहे तब तो मैं जवाब नहीं। अब आपने जवाब दिया। थोड़ा अनित भाई के ऊपर भी सवाल उठाया था इन्होंने। अनित भाई, शीला जी ने जब हैंडओवर दिया था तो ऐसी व्यवस्था थी जिसको सुधारने में 10 साल का समय लगा, अभी लगेगा और समय। अंजनी जी देखिए, शीला जी ने जब गद्दी संभाली थी दिल्ली की, तब यहाँ पे ग्रीन कवर सिर्फ 14% था, जो बढ़कर 15 साल के बाद 19.5% बढ़ चुका था। आज पिछले 10-11 सालों में 2% की वृद्धि हुई है। और मैं आपको कोई भी पैरामीटर, आप चाहे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, यहाँ पे 9000 बसें हुआ करती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, आज वो घटकर 6600 तक रह चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप मेट्रो की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हिंदुस्तान में 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क करीब 15 सालों में शीला जी के टाइम पे बना था। आज फेज 4, फेज 5 दोनों ही डिलेड हैं और सिर्फ 85 किलोमीटर की नए मेट्रो लाइन बनी है केजरीवाल साहब के आने के बाद। यहाँ की अगर आप बात करेंगे कि यमुना की सफाई के बारे में, तो मैं आपके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लगातार नीचे गया और अब 0 हो चुका है। उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे कि पानी के अवेलेबिलिटी के लिए 2013 के बाद से दिल्ली में पानी की आवक की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। लास्ट 50 MGD को जो ऐड किया गया था वो 2013 में मुनक कैनाल के थ्रू हुआ था, जो शीला जी के टाइम पे काम हुआ था। आज मैं आपके माध्यम से बताऊं, जो वाटर लीकेज 34% हुआ करता था, केजरीवाल साहब के तमाम दावों के बावजूद आज वो बढ़कर 58% हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उनके पास याचिका आई थी, उसमें फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को बताया है कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 60,000 करोड़ इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे भ्रष्टाचार अलग लेवल का हो रहा है। वहां पे पानी की जो लीकेज है 58% दिखा के किस तरीके से टैंकर माफियाओं को सस्टेन किया जा रहा है यहाँ के नेताओं के द्वारा, इसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि जब शीला जी की दिल्ली में 2013 में उनकी सरकार गई थी, तब यहाँ पे 800 टैंकर माफिया काम करते थे और आज 1300 ऑफिशियली टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। आप समझिए कि दिल्ली को कहां से कहां तक लेके जाया ड्रेनेज सिस्टम के लिए ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था क्या थी? क्योंकि अभी जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 50 से 60 mm बारिश से निपटने की व्यवस्था तो है, लेकिन उससे ऊपर की बारिश हो जाए तो व्यवस्था नहीं थी। तो आपके समय में आपने हैंडओवर क्या दिया था चिल्लर साहब को? हाँ,
अंजनी जी देखिए, जो सबसे पिछला साल का जो बाढ़ आई थी वो सबसे क्लासिकल एग्जांपल था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कौन की इस प्रॉब्लम को ओन करेगा, आप उसके बीच की कैट फाइट देखिए। जिस तरीके से जो आईटीओ का बैराज था उसकी खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? दिल्ली सरकार की थी, हरियाणा गवर्नमेंट की थी। लोगों को पता नहीं लगा, वो बाढ़ से बेहाल हो गए। 4 दिनों तक उसके गेट नहीं खुले। देखिए, लोगों को समझने की जरूरत है कि पिछले साल भी अरविंद केजरीवाल ने क्या गलती करी थी। जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी है उसके हेड केजरीवाल साहब हैं। 6-6 महीने से उसकी वो एक मीटिंग नहीं लेते हैं। अब चिल्लर साहब, आपने जो हैंडओवर वाली बात कही है, अब देखिए अनित सिंह जी और अनुज जी ने पूरा गिना दिया कि हमने क्या सौंपा था आपको और आपने दिल्ली को क्या बना दिया। डॉक्टर साहब, मनवीर जी। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में 3500 किलोमीटर पाइप की लाइन बिछाई है और 2500 किलोमीटर सीवर की लाइन बिछाई है। ये ऑन रिकॉर्ड है। जिसको ये जल बोर्ड का घोटाला बता रहे हैं या जल बोर्ड का घाटा बता रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। जल बोर्ड कोई पैसे कमाने वाला संस्थान नहीं है, वो लोगों की कल्याणकारी योजना है। लोगों को घाटे में क्यों चला गया? पूरे घोटाले में केवल शराब नीति बना रहे थे। वाटर लीकेज 58% कैसे हुआ? अंजनी जी सवाल पूछे कि वाटर लीकेज 58% कैसे है? वो सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। अगर आपने सारी की सारी पाइपलाइन 5000 किलोमीटर की पाइपलाइन आपने नई बनाई है तो वाटर लीकेज कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है? चिल्लर साहब, आप ये बताइए कि जो टैंकर माफिया 800 थे वो बढ़कर 1300 कैसे हो गए? लोगों को समझने की जरूरत है कि आपके जो नेता है, अरे भाई, लोकल लीडरशिप है, 51% वाटर लीकेज हो सकती है, मिलकर ऑपरेट कर रही है। नहीं है ना संभव। आपने खुद कहा। ठीक है, अब हम आखिरी सेगमेंट में आ गए। अनुज जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। अनुज जी आखिरी सेगमेंट में आ गए, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि ठीक है एलजी आपके हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली ठीक है केजरीवाल सरकार के हाथ में है। लेकिन ये जो व्यवस्था है इसके आप दोनों सरकारों को, एलजी को और केजरीवाल साहब को मिलकर व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि 50 mm तक बारिश हो जाए, उससे तो दिल्ली निपट सकती है। लेकिन उससे ऊपर की अगर बारिश हो जाए तो सारा ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो जाता है। इससे निपटने के क्या उपाय रहेंगे? अभी एलजी साहब ने बैठक की, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी। छुट्टियां रद्द होने से क्या इससे दिल्ली को राहत मिलेगी? देखिए, एग्जीक्यूशन प्लान तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा। केजरीवाल तो शराब नीति बनाने में बिजी हो गए थे, उनके प्रवक्ता चिल्ला रहे। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 2 चीज के लिए आपने क्या किया अर्बन लाइफ के लिए। एक होता है कि पीने के पानी के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने क्या डेवलप किया, उसमें लीकेज है, ना नया ट्रीटमेंट प्लान बना, ना कुछ बना। पॉल्यूशन के लिए आपने क्या काम किया और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या काम किया? तीनों में आपने 10 साल में कोई काम नहीं किया मित्र। आप केवल आरोप लगाए, सरकारों पर लगाए। कभी आप सरकार, कभी सुन लीजिए, कभी आप पंजाब सरकार पर आरोप लगाते रहे, कभी कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाते रहे, कभी उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगाते रहे। खुद पे आपने काम नहीं किया। अरे कुछ नहीं, आप जरा बता दो कि ट्रीटमेंट प्लांट कितने बनाए आपने और नया ट्रीटमेंट प्लांट में अपग्रेडेशन क्या किया आपने? पानी अगर आएगा तो उसको साफ कैसे करोगे? पीने के लिए दोगे कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे किया? ड्रेनेज सिस्टम कितना आपने बनाया? आप ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन आखिरी दौर में है, जोशी जी आपके पास आते हैं। जोशी जी, अभी मैं रिसर्च कर रहा था, जो विकसित मुल्क हैं, जो देश है, वहां पे 2 व्यवस्था है। रेन वाटर की अलग व्यवस्था है, सीवेज की अलग व्यवस्था है। अलग अलग इनको डिस्पोजल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे आपने देखा तीनों पार्टियां जो दिल्ली में राज की थी, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली है, छत गिरेगी, राजधानी डूबेगी तो पूरे विश्व में बदनामी होगी। तो आपके पास भी कोई उपाय है ऐसा कि जैसे इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए कि 50 mm से अधिक अगर बारिश हो तो कम से कम दिल्ली झेल ले? देखिए, इसका जवाब एक ही है। जो विकसित देश है वहां पर निश्चित तौर पे स्टडी के लिए उन मंत्रालय पे लोगों को भेजा जाए। हाँ, निश्चित तौर पे ये भी एक सरकार का काम है कि विकसित देशों से हम लोग सीख सकते हैं। अगर वो व्यवस्था कैसे उन्होंने डेवलप करी है, कैसे उनके यहाँ बारिश में दिक्कत नहीं होती है, अन्य मौसमों में दिक्कत नहीं होती है, ये भी एक ट्रेनिंग का विषय होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो विभाग से संबंधित मंत्रियों की, नेताओं की, प्लस जो वहाँ के कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाएं, जिससे कि उनका लाभ पूरे राज्य को मिल सके। इस तरह की एक समुचित विकास की जो सोच है वो निश्चित तौर पे सरकारों में दिखनी चाहिए। नीति जी, आखिरी सेगमेंट में आपकी भी कोई नीति है? क्योंकि जो हमने अभी विकसित राष्ट्रों की बात की, वहाँ पे अलग अलग व्यवस्था है ड्रेनेज सिस्टम की, कि किस तरीके से जो वाटर, रेन वाटर को कैसे व्यवस्था किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे व्यवस्था किया जाए, सीवेज प्लांट कैसे किया जाए। इसको लेकर क्या लगता है कि दिल्ली ऐसे हर साल जूझती रहेगी या इसका कोई प्लान
बनना चाहिए और क्या होना चाहिए? अंजलि जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीति तो प्रोग्रेसिव नीति है, प्रोग्रेशन के साथ टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के साथ, और राजनीति नहीं, काम के साथ अकाउंटेबिलिटी की अगर नीति लेते हैं, जब डिजास्टर मैनेजर जो हैं वो डिजास्टर क्रिएटर बन जाएंगे तो ये समस्या आएगी आएगी। आप देखिए बाढ़ का भी जब पानी आया था, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बाढ़। जो अनऑथोराइज कॉलोनियां बसाई गई हैं जमुना रिवर के बैंक्स की तरफ, वो बैंक्स को इतना श्रिंक कर दिया कि वो पानी का लोड ही नहीं ले पाया। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि राजनीति की स्तर इतना नीचे ना गिर जाए कि उसकी कीमत राष्ट्र के लोगों को चुकानी पड़े। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले राजनीति ऐसी ना हो कि उसकी कीमत राष्ट्र को चुकाना पड़े। बड़ी बात कही नीति जी आपने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना था। अनुज जी आपका, मनवीर जी आपका, डॉक्टर अनित जी आपका, जोशी जी आपका, नीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हर साल दिल्ली डूबती है और इसके ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करना होगा। अभी 50 mm से अधिक बारिश होती है तो दिल्ली डूब जाती है। इसको और व्यवस्थित करना होगा, तभी दिल्ली ऐसे हालात से बच पाएगी। सियासत है, सियासत जारी रहेगी, क्योंकि अब तो नेता कहते हैं कि नदी का रुख ऐसा हो गया, पुल गिर गया। अब लोग यही कहेंगे भाई बारिश बेकसूर है और सारे नेता बेकसूर है। और इसी के साथ सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला